हाँ जी बच्चों, वेलकम। चैप्टर तो तुम्हें याद ही है, मोशन इन ए प्लेन। लेक्चर नंबर 12 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल में भी लास्ट लेक्चर है। इसके साथ बुक के न्यूमेरिकल्स फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटे इसमें क्या दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में, जिसका नंबर 34 है। अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से समझो। इस तरह से सीढ़ियां हैं बेटे, स्टेयर्स बनी हुई हैं, है ना। हर स्टेयर की ऊंचाई 0.24 मीटर है, ऐसा कहा जा रहा है। और हर स्टेयर की जो चौड़ाई है, वाइडनेस ऑफ स्टेयर, कितनी चौड़ी है सीढ़ी, तो हर स्टेयर 0.2 मीटर चौड़ी है। यहां से हमने एक बॉल को फेंका है हॉरिजॉन्टली, एक बॉल को लुढ़काया है हॉरिजॉन्टली, और इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 1.8 मीटर पर सेकंड से इसको हमने रिलीज किया है। अब तुम्हें पता है ये इस तरह से चलेगी और कहीं ना कहीं आके सीढ़ी से टकरा जाएगी। अब वो पूछ रहा है कौन से नंबर की सीढ़ी पर टकराएगी, दूसरी सीढ़ी पर, तीसरी पर, चौथी पर, छठवीं पर, किस सीढ़ी पर टकराएगी ये बॉल। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो उसका ये सवाल है। राइट, अब मुझे तो नहीं पता, तो मैंने मान लिया एनवीं सीढ़ी से बॉल टकरा जाएगी। लेट द बॉल हिट द एनथ स्टेयर, लेट द बॉल हिट्स द एनथ स्टेयर। मान लीजिए बॉल एनवीं सीढ़ी से टकरा जाती है, तो बताओ कितनी ऊंचाई चल जाएगी बॉल, बताओ। एक सीढ़ी की ऊंचाई 0.24 है, दो सीढ़ियां होंगी तो 0.24 दो बार, तीन सीढ़ियां होंगी तो 0.24 इंटू 3, तो एन सीढ़ियां हैं तो 0.24 इंटू एन, इतनी ऊंचाई बॉल चल जाएगी। अब रेंज देखो, एक सीढ़ी है तो 0.2 मीटर रेंज हो जाएगी, दो सीढ़ी हैं तो 0.2 इंटू 2, तीन सीढ़ी हैं तो 0.2 इंटू 3, तो रेंज हो जाएगी 0.2 इंटू एन, ये रेंज हो जाएगी। राइट, अब बताओ हाइट का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, बोलो क्या होता है। तो तुम्हें पता ही है हाइट का फॉर्मूला होता है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई जीरो है, ये एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है, ध्यान रखना। वाई की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, चीज हॉरिजॉन्टली चल रही है, वर्टिकल दिशा में वेलोसिटी जीरो है, तो यू वाई जीरो है। तो आप लिखेंगे एच बराबर जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से आप टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2h अपॉन जी। ये पहली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है यहां तक। अब जरा बताओ मुझे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। रेंज एक तरह की डिस्टेंस है, डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस की तरफ, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, स्पीड इनटू टाइम। तो रेंज कितनी है, आर है, स्पीड कितनी है, यू एक्स है ना, यू एक्स, या आप जो चाहें 1.8 भी लिख सकते हैं, 1.8 है, और टाइम है टी। राइट, तो टी की वैल्यू यहां से आसानी से आ जाएगी आर अपॉन 1.8। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। अब क्या करना है, इस टी की वैल्यू को यहां लगा दीजिए आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ, क्या हो जाएगा वैल्यू लगाओगे तो, ध्यान से देखना, मैं इधर आ रहा हूं। तो हमने लगा दिया टी स्क्वायर बराबर था 2h अपॉन जी, टी की जगह आर अपॉन 1.8 लगाया है, तो आर स्क्वायर अपॉन 1.8 का स्क्वायर दो बार लिख दिया है, बराबर 2h अपॉन जी, ये आ गया। अब आर कितना था ध्यान करो, लो एक बार देख लो, कहीं भूलो ना, देखो ध्यान से। आर की वैल्यू थी 0.2n, देख लो, और h की वैल्यू थी 0.24n, देख लो भाई। अब मैं ये वैल्यू लगाने जा रहा हूं, r की जगह 0.2n, h की जगह 0.24n, देखो जरा लगा रहा हूं, ध्यान से देखो। r की जगह क्या लगाना है, 0.2n, तो 0.2n
इंटू 0.2n अपॉन 1.8 इंटू 1.8 बराबर 2। एच की वैल्यू है 0.24n अपॉन जी, और जी तो तुम लोग जानते ही हो भाई 9.8। तो n से ये n एक कट जाएगा, पॉइंट यहां से भी हटाया, यहां से भी हटाया, यहां से भी हटाया, यहां से भी, 2 से ये कट जाएगा 9 बार, 2 से ये भी कट जाएगा 9 बार। समझ आ गया होगा बेटा। तो n आसानी से निकल आएगा, n आ जाएगा 9 9 जा 81 इंटू 2 इंटू 0.24 अपॉन 9.8। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ही आप करेंगे तो n निकल आएगा, लगभग ये 4 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेना, इसका मतलब 4th स्टेप पर जाकर ये टकराएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब ये बॉल चौथी सीढ़ी पर जाके टकराएगी। कैलकुलेशन खुद करके एक बार देखना। ठीक है, उम्मीद है आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, कर पाओगे। अच्छा सवाल है, एक बार ट्राई करना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो बेटा, एक सवाल टू प्रूफ का है, तो ये देखो जरा, टू प्रूफ करना है इसमें। एच का मतलब जानते ही हो मैक्सिमम हाइट है, आर का मतलब रेंज है, तो आपको यू निकालना है। यू माने हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो इसमें थीटा वीटा सब हट गए हैं, तो कुल मिला के थीटा को हटाना है। आर ले आओ, अच्छी बात है, एच ले आओ, अच्छी बात है, जी लाओ, यू लाओ, थीटा मत लाओ। अब थीटा को हटाने के लिए कुछ तो पॉलिसी लगानी पड़ेगी है, तो देखो लगा रहे हैं। बताओ जरा एच का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, ये हो जाएगी 2gh अपॉन यू स्क्वायर। तो 2gh अपॉन यू स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया? अब रेंज बताओ, रेंज का फॉर्मूला भी तुम्हें याद है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो जरा बताओ साइन 2 थीटा ध्यान है कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा की वैल्यू लगाई है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जी तो लिखा ही है। यहां से साइन थीटा कॉस थीटा को अलग करो, साइन थीटा कॉस थीटा बताना है, ये मल्टीप्लाई में, ये अपॉन में। तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा भाई कितना, आर जी अपॉन 2u स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लो, अभी फायदा मिलेगा स्क्वायरिंग करने का। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 4, और u की पावर, ये u है, u की पावर 4। ये हो गया। अब आप कहोगे इससे क्या फायदा मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से लगा देंगे, सोई पूरे में से थीटा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा को हमने फिनिश किया है। तो जरा देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओके है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 4 यू की पावर 4। अब बेटे इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख रहे हैं, अगले पेज पे रख रहे हैं, ध्यान से यहां तक देख लो। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां रखना हूं मैं, 2gh अपॉन यू स्क्वायर, 2gh अपॉन यू स्क्वायर रख रहा हूं, ध्यान से देख लो, यहां यहां रखूंगा है। तो क्या लिखेंगे बताओ जरा, अगले पेज पे बताओ। साइन स्क्वायर थीटा तो 2gh अपॉन यू स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 2gh अपॉन यू स्क्वायर बराबर कितना था, ध्यान आ रहा है, देख लो एक बार। ये था आर स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 4u4। तो लिख दे रहा हूं मैं, आर स्क्वायर जी स्क्वायर, आर स्क्वायर
जी स्क्वायर और बोलो भाई अपॉन 4 और u की पावर 4। भाई ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो u स्क्वायर से ये वाला u4 u स्क्वायर बार कट जाएगा, u स्क्वायर बचेगा यहाँ, और g से ये एक g कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कटा है ना। तो बाकी अंदर ले जाओ, 2h बचा, तो 2h को अंदर लेना चाहो तो ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2h माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 जी एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। समझ में आ गया, 2 2 जा 4 जी एच और एच का एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जी, और नीचे बचा है 4 यू स्क्वायर, 4 यू स्क्वायर। अपॉन से हटा ही लेते हैं तो बढ़िया रहेगा यार, पूरे में 4 यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, 4 यू स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन पहले खत्म करते हैं। तो 4 यू स्क्वायर का यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 यू स्क्वायर एच, 4 2 जा 8 यू स्क्वायर एच। यहां करेंगे तो यू स्क्वायर कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16 जी एच स्क्वायर, और यहां करेंगे तो 4 यू स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर जी, ये आ जाएगा। अब तुम्हें निकालना क्या था जरा याद करो, u, यस, तो अननोन अननोन वन साइड, u एक तरफ, इसको इधर ले आओ, तो 8 यू स्क्वायर एच बराबर, ये उधर चला जाएगा, तो 16 जी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जी, ये हो जाएगा। अरे क्लियर है। अब यहां से यू स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा बताओ भाई, यू स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो करो जरा यू स्क्वायर कैलकुलेट, 8h को नीचे ले जाओ, तो यू स्क्वायर बराबर 16 जी एच स्क्वायर, इसमें डिवाइड कर लो 8h का, प्लस आर स्क्वायर जी, इसमें भी डिवाइड कर लो 8h का, h से h कैंसिल, 8 से ये कट जाएगा 2 बार, तो यू स्क्वायर कितना बचेगा, 2gh, 2gh प्लस, ये तो बेटा कुछ भी नहीं कटेगा, ये तो जो है वही है, तो ये कितना बचेगा, आर स्क्वायर जी अपॉन 8h, ये बचेगा भाई। अब इसमें से आप 2g कॉमन ले लो, है नहीं लेकिन जबरदस्ती कॉमन ले लो पूरा पूरा, ताकि आंसर को मैच करा सके, प्रूफ करना है, तो 2g कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से तो बचेगा h, ये g कॉमन में चला गया है, 2 का डिवाइड लगेगा तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर अपॉन इस 2 का डिवाइड, g तो कट गया, 2 का डिवाइड, तो 16h, ये हो जाएगा h प्लस आर स्क्वायर अपॉन 16h। अब u निकालना है तो स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो u आ जाएगा 2g ब्रैकेट में h स्क्वायर h प्लस आर स्क्वायर अपॉन 16h, और पूरी क्वांटिटी जो है, पूरी चीज जो है वो किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। वैसे बेटा ब्रैकेट ना यहां लगाना, फ्लावर ब्रैकेट, यहां बिग ब्रैकेट लगाना, उल्टा लिख गया है, थोड़ा सही लिख देते हैं, ऐसे लिखना वैसे सही नहीं है, वैसे तो ठीक है बड़े हो तुम लोग, लेकिन लाओ सही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, u निकालना है तो 2g तो ठीक ही है, यहां लगा लो फ्लावर ब्रैकेट, h प्लस आर स्क्वायर अपॉन 16h, ये फ्लावर ब्रैकेट, इसके बाहर बिग ब्रैकेट, और स्क्वायर हटाया है तो अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर होती है, तो ये आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना है, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, पता है ना ये बात क्यों हमने थोड़ा सा काट दी, क्योंकि बिग ब्रैकेट के बाहर फ्लावर ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं, फ्लावर ब्रैकेट छोटा होता है, बिग ब्रैकेट उससे बड़ा होता है ना, इस तरह लिखना वैलिड है। ओके, और ये मालूम ही है, स्क्वायर हटाएं तो अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर होती है, राइट। तो सारी बात क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी के साथ बेटा तुम्हारा मोशन इन ए प्लेन चैप्टर थियोरेटिकली
एज वेल एज न्यूमेरिकली फिनिश्ड हो गया है। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू बेटे।